अगर आपने मार्वल के पिछले कुछ सालों के ट्रेलर कैंपेन्स देखे हैं तो एक चीज क्लियर होती है कि मार्वल यूजुअली एक फिक्स पैटर्न फॉलो करता है। एक टीजर, फिर एक प्रॉपर ट्रेलर, फिर टीवी स्पॉट्स। लेकिन एवेंजर्स डूम्सडे के साथ मार्वल ने ये पूरा पैटर्न तोड़ दिया है। इस मूवी के लिए 4 अलग अलग टीजर्स रिलीज किए गए और हर टीजर का फोकस एक बिल्कुल अलग कैरेक्टर या ग्रुप पर था। कहीं स्टीव रॉजर्स दिखाया गया, कहीं थॉर, कहीं एक्समैन और कहीं वकांडा का डायरेक्ट इंटरेक्शन फैंटास्टिक फोर के साथ। शुरू में ये सब रैंडम लग सकता है, लेकिन जब रूसो ब्रदर्स खुद बोलते हैं कि ये सिर्फ टीजर्स नहीं बल्कि स्टोरीज और क्लूज हैं, तब नेचुरली सवाल उठता है कि ये सब आपस में कैसे कनेक्टेड है। अगर आप सब लोगों ने इन टीजर्स को अगर ध्यान से देखा है तो इन टीजर्स के लास्ट में एक टाइम स्टैम्प हमें दिखाया जाता है जो हमें इंडिकेट करता है, इनडायरेक्टली एंड गेम से कनेक्ट करता है। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मैं हूँ पीयूष और आपका स्वागत है वीबी टॉक्स पर। सबसे पहले बात करते हैं स्टीव रॉजर्स के टीजर की। इस टीजर में जो सबसे इम्पोर्टेंट डिटेल है वो है इसका टाइम स्टैम्प, जो डायरेक्टली एवेंजर्स एंड गेम के एक स्पेसिफिक सीन से मैच करता है। ये वही सीन है जहां एंशिएंट वन ब्रूस बैनर को टाइमलाइंस के बारे में समझाती है। वो क्लियरली बताती है कि अगर टाइम को गलत तरीके से मैनिपुलेट किया गया तो फ्यूचर में उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। स्टीव का एंड गेम के एंड में पास्ट में रहना एक इमोशनल और पर्सनल चॉइस था, लेकिन इस टीजर के थ्रू ये आइडिया एस्टेब्लिश होता है कि उस डिसीजन का इम्पैक्ट सिर्फ स्टीव तक लिमिटेड नहीं रहा। टीजर सटली ये इंडिकेट करता है कि स्टीव रॉजर्स का रोल डूम्सडे की लार्जर स्टोरी में एक रेफरेंस पॉइंट की तरह काम कर रहा है, जहां से टाइमलाइन से जुड़ी चीजें और कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं। अब आते हैं अपने थॉर के टीजर पे। थॉर के टीजर में भी एक स्पेसिफिक टाइम स्टैम्प का यूज किया गया है और ये टाइम स्टैम्प एंड गेम के उस सीन से मैच करता है जहां लोकी टेसरेक्ट लेकर वहां से चला जाता है। ये मोमेंट एंड गेम के कंटेक्स्ट में छोटा सा लग सकता है, लेकिन इसी से लोकी की अलग जर्नी शुरू होती है जिसने हमें लोकी जैसी मास्टरपीस सीरीज दी। थॉर का टीजर इस बात पर फोकस करता है कि लोकी का ये एक्शन सिर्फ एक एस्केप नहीं था बल्कि टाइम के फ्लो में एक इम्पोर्टेंट शिफ्ट था। टीजर में थॉर को एक इमोशनल फेज में दिखाया गया है जो ये सजेस्ट करता है कि उसकी जर्नी अब सिर्फ बैटल्स तक लिमिटेड नहीं रहने वाली। लोकी के साथ उसका रिश्ता और उस इवेंट के बाद जो चेंजेस आए उनका इफेक्ट अब डूम्सडे के इवेंट्स तक पहुंच चुका है। उसके बाद आता है एक्समैन वाला टीजर। एक्समैन वाला टीजर चारों टीजर्स में से थोड़ा अलग फील देता है, लेकिन इसका टाइम स्टैम्प एंड गेम के एक काफी इमोशनल सीन से जुड़ा हुआ है। ये वो मोमेंट है जहां थॉर और रॉकेट पास्ट में जाते हैं और रॉकेट उससे उसकी वल्नरेबल स्टेट में देखता है। इस रेफरेंस के थ्रू ये हिंट दिया जाता है कि थॉर का इमोशनल आर्क अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। एक्समैन की एंट्री इस टीजर के कंटेक्स्ट में सिर्फ एक टीम इंट्रोडक्शन नहीं लगता बल्कि एक ऐसे टाइम पर हो रहा है जब ऑलरेडी मल्टीपल टाइमलाइंस और रियलिटीज एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही हैं। टीजर ये सजेस्ट करता है कि एक्समैन की प्रेजेंस इस लार्जर मल्टीवर्स सिचुएशन का एक नेचुरल एक्सटेंशन है। अब बात करते हैं वकांडा और फैंटास्टिक फोर वाले टीजर की। इस टीजर का टाइम स्टैम्प एंड गेम के क्वांटम टनल टेस्टिंग सीन से कनेक्ट होता है। ये वही वक्त था जब एवेंजर्स प्रैक्टिकल लेवल पर टाइम ट्रेवल को टेस्ट कर रहे थे। इस टीजर में वकांडा का एडवांस टेक्नोलॉजी और फैंटास्टिक फोर की प्रेजेंस एक साथ दिखाई गई है, जो ये सिग्नल करती है कि साइंटिफिक डिसीजंस का स्केल काफी बड़ा होने वाला है। टीजर इस बात की तरफ ध्यान दिलाता है कि टाइम ट्रेवल सिर्फ एक मिशन का हिस्सा नहीं था बल्कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसका इफेक्ट फ्यूचर में मल्टीपल रियलिटीज पर पड़ सकता है। वकांडा और फैंटास्टिक फोर का रोल यहाँ इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये दोनों साइंस और टेक्नोलॉजी के सबसे एडवांस रिप्रेजेंटेशंस हैं। अगर इन चारों टीजर्स को एक साथ रखा जाए तो एक कॉमन पैटर्न क्लियरली दिखाई देता है। हर टीजर के एंड में एक काउंटडाउन क्लॉक है और उससे पहले एक टाइम स्टैम्प जो एवेंजर्स एंड गेम के किसी न किसी टाइम ट्रेवल रिलेटेड सीन से मैच करता है। ये अप्रोच ये बताती है कि डूम्सडे की स्टोरी को समझाने के लिए एंड गेम के उन मोमेंट्स को दोबारा देखना जरूरी है जहाँ टाइम के साथ एक्सपेरिमेंटेशन की गई थी। टीजर्स इंडिविजुअली अलग लगते हैं, लेकिन जब उन्हें सीक्वेंस में देखा जाता है तो ये एक कनेक्टेड नैरेटिव बिल्ड करते हैं। ये काउंटडाउन क्लॉक सिर्फ मूवीज के रेफरेंस नहीं है, इनका एक स्ट्रॉन्ग कॉमिक कनेक्शन भी है। जोनाथन हिकमैन के एवेंजर्स और न्यू एवेंजर्स रन में टाइम रन्स आउट की स्टोरी लाइन आती है जहाँ मल्टीवर्स कोलैप्स होने लगता है और एक फाइनल इनकर्जन की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। इस स्टोरी लाइन में टाइम और रियलिटी के एंड का प्रेशर लगातार फील होता है। डूम्सडे के टीजर्स में जो काउंटडाउन दिखाया गया है वो इसी आइडिया को विजुअली रिप्रेजेंट करता है। हिकमैन का ये कॉमिक आर्क पहले भी मार्वल स्टूडियोज के प्रोजेक्ट को इन्फ्लुएंस कर चुका है और यही स्टोरी लाइन आगे चलकर एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स का बेस बनती है कॉमिक्स के अंदर। और हाल ही में एंड गेम री रिलीज भी हुई थी, इसलिए एंड गेम का थिएटर्स में दोबारा रिलीज होना इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। ये री रिलीज सिर्फ नॉस्टैल्जिया के लिए नहीं था बल्कि स्टोरी के उस फेज को याद दिलाने के लिए था जहाँ से डूम्सडे के इवेंट्स इनडायरेक्टली शुरू होते हैं। एंड गेम में लिए गए डिसीजंस और एक्सपेरिमेंट्स का इफेक्ट अब धीरे धीरे
धीरे सरफेस पर आ रहा है और डूम्सडे उसी चेन का नेक्स्ट मेजर चैप्टर बन रहा है। तो अगर एवेंजर्स डूम्सडे के इन चारों टीजर्स को ध्यान से देखा जाए तो ये क्लियरली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। स्टीव रॉजर्स का पास्ट में रहना, लोकी का टेसरेक्ट के साथ चले जाना, क्वांटम टनल का यू और थोर की इमोशनल जर्नी, ये सब एंड गेम के अलग अलग मोमेंट्स है जिन्हें अब एक लार्जर स्टोरी में जोड़ा जा रहा है। कॉमिक साइड से टाइम्स रन्स आउट का रेफरेंस इस बात को और स्ट्रॉन्ग करता है कि आने वाली मूवी सिर्फ एक स्टैंड अलोन एवेंजर्स फिल्म नहीं होने वाली, ये एक ऐसी स्टोरी का कंटिन्यूएशन है जो एंड गेम में स्टार्ट हुई थी और जो आगे चलकर मार्वल के नेक्स्ट फेज की डायरेक्शन डिफाइन करेगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, हम जल्दी मिलेंगे अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।